दिलं पाहिजे। तुमच्या मुलांना, आपके बच्चों को आपने मोबाइल हाथ में 10 मिनट 15 मिनट के ज़्यादा देना नहीं है। वो क्या देख रहा है टीवी में, ये हमें देखना है। वो मोबाइल में क्या देखा है वो हमें भी चेक करना चाहिए कि हमारा बच्चा गलत तो नहीं है। स्कूल में जाता है, अपना बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, 5वीं में पढ़ रहा है, वो जब घर पे आता है ना तब उसका बैग चेक करो। क्यों करना है चेक? अपना बच्चा चोर नहीं है, लेकिन जब हम संस्कार उनको अच्छे देते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा घर पे आता है और हमने अगर उसका बैग चेक किया ना आपने, तो उसको मालूम पड़ेगा कि मेरी माँ रोज बैग चेक करती है। क्यों चेक करते हैं? तो गलती से किसी का रबर, पेन, पेंसिल, क्या होता है बच्चों को अट्रैक्शन रहता है। कोई अच्छा पेन दिखता है स्कूल में, किसी के क्लास में किसी बच्चे का कोई रबर दिखता है, पेंसिल दिखता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं लेके जाऊँ, और वो दफ्तर अपने बैग में डालकर वो लेके आते। लेकिन वो उसको आप अगर चेक करेंगे ना और बच्चे को बोलेंगे बेटा ये गलती से तेरे बैग में आया तो ये कल जाके तू वापस कर देना टीचर को, तो ये बच्चे के जहन में रहेगा कि मेरी माँ मेरा बैग चेक करती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा स्कूल से आने के पहले ही बैग चेक करके घर पे आएगा, यानी उससे चोरी की आदत नहीं लगेगी। वो कहानी भी सबको मालूम है कि वो लड़का चोरी करता था, माँ वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन जब उसको सजा होती है तो पुलिस कोर्ट उसको बोलते कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, बोलते मेरे माँ के कान में मुझे कुछ कहना है। और जब वो माँ उसके पास आती है तो वो उसके माँ के कान को काटता है, तो माँ चिल्लाती कि तू ये क्यों कर रहा है। कोर्ट भी पूछती कि तूने ऐसा क्यों किया, कि इसी माँ ने मेरा सब सुना, जो मैं गलत कर रहा था वो सुना, और उसने मुझे कभी रोका नहीं, उसके इस कानों ने सुना तो मुझे कभी रोका नहीं, इसीलिए मैंने आज इसके कानों को सजा दी है। ये ऐसे अगर हम करेंगे, हमारे बच्चों को हम लोग डिसिप्लिन में रखेंगे तो हमारे बच्चों में डिसिप्लिन आएगा। अगर माँ डिसिप्लिन, क्योंकि क्या होता है घर में बच्चा माँ के साथ ज़्यादा रहता है और पिताजी के साथ तो रहता नहीं। पिताजी जाते हैं कमाने के लिए, आते हैं शाम को, वो बोलेंगे गलत हो जाएगा तो वही बोलेंगे ना भाई तेरे साथ रहता था बच्चा, तूने क्या किया। अब वो लड़का भी 16 साल का लड़का गया ना, उसको अभी जिंदगी भर वो जेल में रहेगा, क्योंकि ये विषय था ना, ये विधान भवन में उठा नागपुर में, और सब उसके साथ रिलेटेड डॉक्टर ये सब सस्पेंड हो गए, और वो लड़का तो हमेशा के लिए गया। ऐसे अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखो। अपनी बच्ची कहाँ पे जा रही है, भले बाजू का पुरुष अपना कोई है, वो बोलती है दादा है, यानी बच्चों को स्कूल में बैड टच गुड टच सिखाते हैं, बराबर है कि नहीं। मैं टीचर रह चुकी हूँ, इसके लिए मुझे मालूम है। मैं भले आपका ज़्यादा देर हो रहा होगा, लेकिन ये महत्व की बात मैं बता रही हूँ। हाँ, तो बैड टच गुड टच बच्चों को सिखाते तो हमें भी घर में सिखाना है। भले अपने पुरुष घर में रहते हैं, मामा रहता है, दादा रहता है, चाचा रहता है, और भी कोई रहते हैं, लेकिन कौन सी मर्यादा में उस पुरुष ने भी रहना है और बच्चों ने भी रहना है, उनको सिखाना है। भले अपने घर के पुरुषों को खराब लगे, क्योंकि ऐसे ही केसेस रिश्तेदारों में ज़्यादा होते हैं और वो दब जाते हैं। इसलिए अपने लड़कियों को ये सिखाओ कि किसके पास जाना है।